हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग एंड मेरी फर्स्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग कितनी अच्छी हुई है। छठ पूजा का प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी न्यू ब्लॉग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो हम छठ पूजा की प्रिपरेशन हम गेहूं धुलने से स्टार्ट कर रहे हैं। गेहूं धुलने से पहले हमने छत की अच्छे से सफाई कर ली। सफाई करते टाइम मेरे से एक गलती हो गई थी। ये जो झाड़ू है ये पुराना झाड़ू है। पुराने झाड़ू से मैं पूरे छत की सफाई कर रही हूँ। तो उस टाइम पे कोई था नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरी बहन और मेरी मम्मी आती है तो वो बताते हैं कि नई नए झाड़ू से हमें सफाई करनी है, क्योंकि छठ पूजा में हम कोई भी पुराना साफ़ सफाई मतलब ऐसे यूज़ नहीं करते। कुछ भी रीज़न होता होगा, बट उन्होंने मना किया। फिर मेरी बहन ने ही आ, उसने ही सारा फिर से धुलाई कर दी छत की। और उसके बाद फिर मम्मी बता रही है कि वो नीचे से गेहूँ लेकर हमको आना है। तो हमने बस फटाफट गेहूँ लाने हम लोग चले गए नीचे। और मेरी बहन दौरा, जो दौरा होता है जिसमें हम लोग अर्घ वर्घ लेकर जाते हैं छठ घाट पे, जिसमें सारे अर्घ का सामान रख के ले जाते हैं घाट पे, तो उसको भी धुलना होता है उसमें। तो वो लेने चली गई है, दौरा लेकर आई। फिर दौरा भी हम लोग धुल के उसको सुखाएंगे। फिर मम्मी यहाँ पूछ रही थी कि तुमने गैस वैस बंद किया कि नहीं, क्योंकि गैस पे वो खिचड़ी नहीं, दलिया चढ़ाई हुई थी। फिर मैं अचानक से भूल गई थी, क्योंकि 3 सीटी के बाद उसको बंद करना था और 3 सीटी लग भी चुके थे और मैंने बंद नहीं किया था। फिर मैं जल्दी से गई और वहाँ बंद करके आए। फिर जब छत पे आ गए तो फिर हमारी गेहूँ धुलना स्टार्ट हो गया। और ये काम जो गेहूँ धुलने का है वो हमें फ़र्स्ट टाइम मिला हुआ है, क्योंकि मम्मी कुछ भी हेवी चीज़ें नहीं उठा सकती है। तो इस बार हम फर्स्ट टाइम हमें ये काम सौंपा गया है। तो साथ साथ छत पे भी थी हमारे साथ कि हम कुछ गड़बड़ ना कर दें। जैसे स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया, एक गड़बड़ तो उनके एब्सेंस में हो ही गई थी, लेकिन उनके रहते हुए तो ऐसे कुछ गड़बड़ हुई नहीं थी। वैसे आप भी सोच रहे होगे ये काम हम दोनों ही कर रहे हैं, हमारे घर में 2 ही बच्चे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। और मतलब ये तो मेरी छोटी वाली बहन है, इसकी भी बड़ी बहन है, वो एकदम कामचोर है, एकदम सोई रहेगी 10 बजे तक। और अभी तक भी वो सो रही होंगी, क्योंकि भाई उनसे एक्सपेक्ट करना ना काम के मामले में मतलब अपना सर पीटना है। इससे अच्छा ना काम, मतलब उन्हें जगाने से अच्छा है कि खुद जाके काम कर लो। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि भाई इन्हें जगाएंगे नहीं, हम दोनों उठ गए सुबह सुबह। उसके बाद नहाए वाए, फिर मम्मी ने बोला कि तुम लोगों को गेहूँ धोना है, तो फिर हम उसके लिए मतलब तैयार हो गए। वो लोग एकदम सही है, तगड़े हैं, हट्टे कट्टे। आप ये मत सोचना कि हाँ काम नहीं करते हैं तो मे भी कुछ होगा प्रॉब्लम, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हमसे भी ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं। तो यहाँ पे हमारी गेहूँ धुल गई है। और गेहूँ धुलना मतलब इसमें ना जो एक्स्ट्रा कुछ निकला भी है, तो एक्स्ट्रा कुछ निकलते हैं ना, तो फिर उसको भी हम लास्ट में इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि वो नाली में हम उसको बहा नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो गेहूँ धुल रही है वो छठ पूजा के प्रसाद के लिए धुल रही है, तो हम जब तक छठ पूजा ख़त्म नहीं होंगी उसको मतलब उसको हम नाली में भी नहीं बहा सकते। तो इसके मतलब एंड पार्ट में है। तो फिर ये गेहूँ धुलने के बाद हम साइड में इसको कर रहे हैं, ताकि वो जो दौरा में पानी इकट्ठा हो गया होगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा करने पे वो सारा पानी निकल जाएगा। फिर यहाँ पे वो जो मैंने बताया कि उसको इकट्ठा कर रही है। फिर हमने क्या किया कि उसको सुखाने के लिए बेडशीट चाहिए हमें। तो बेडशीट को हमने नया बेडशीट को बिछाया। वैसे हम पुराने बेडशीट को भी हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से धुला हुआ, लेकिन हमारे पास था ऑप्शन तो हमने यूज़ कर लिया। नया बेडशीट अच्छे से बिछा लिया। फिर हमने चारों तरफ से गेहूँ डाल लिया, ताकि गेहूँ डालने से मतलब ईजी हो जाएगा चारों तरफ से फैलाने में। अगर एक पास पे रखते तो फिर हमें दिक्कत हो जाती। तो हमने ऐसे पूरा फैला दिया गेहूँ। अब ये सूखेगा। सबसे बड़ा तो टास्क ये है, जब तक ये सूखेगा तब तक हमें छत पे बैठे रहना पड़ेगा। एनीवेज हम किचन में आ गए हैं। वैसे मैं दिखाने के लिए काम नहीं कर रही हूँ, दिखाने के लिए आज मम्मी काम कर रही है। गोल गोल रोटी मेरे से बनती नहीं है, तो इसीलिए मम्मी ने ये अपने जिम्मा ले लिया है रोटी बनाने का। फिर किचन के बाद ना मुझे कुछ वो मम्मी का ब्लाउज़ का सिलाई करना था, क्योंकि आजकल के जो टेलर हैं वो दिवाली के बाद ही कपड़ा लेना बंद कर देते हैं। तो मम्मी जैसे जैसे पहले मम्मी सिलाई करती थी, बट अब नहीं करती है। तो उन्होंने वैसे जैसे जैसे बताया मेरे को, मैंने वैसे वैसे किया। वैसे थोड़ा बहुत तो गड़बड़ चल रही थी, क्योंकि ये मतलब मैं पहले से सिलती नहीं थी, पर फिटिंग विटिंग मैं कर लेती हूँ, बट प्रॉपर मैं ब्लाउज़ का भी सिला नहीं है। तो आज मैंने ये भी काम कर लिया। वैसे ज़्यादा मेहनत वैसे मम्मी का ही था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। और कुछ गड़बड़ भी किया था, तो उसको गड़बड़ करने के बाद मैं चुपचाप चली